सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आज मैं आपको लोकसभा पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? लोकसभा। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। लोकसभा के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ आज। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना है, हमें लोकसभा के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको पूरी दूंगा आज। देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है? बताओ। अनुच्छेद 80 में। ध्यान रखना है, कितना? अनुच्छेद 80। इसमें 5 वर्ष के पूर्व भी विघटन हो सकता है। इसमें 5 वर्ष पूर्व भी विघटन हो सकता है, जिस कारण इसे स्थायी या निम्न सदन कहते हैं। अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। क्या होगा? अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। ये स्थायी सदन नहीं होता है, कभी भी भंग हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी। ठीक है ना। इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं। इसके बहुमत से क्या बनेंगे? पीएम बनते हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, ठीक है ना। कौन बने थे? यहाँ से पीएम बने थे। पीएम बने कौन बने? नरेंद्र मोदी। ठीक है ना। मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है। जो मंत्रिपरिषद है वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। इसे इसे प्रथम सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता सीधे करती है। अभी चुनाव हुए थे, आपको पता है, लोकसभा चुनाव। अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। मतलब जिसमें चुनाव वोट जनता द्वारा चुने जाते हैं उसे प्रत्यक्ष वोट डाल के चुने जाते हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष जिसके मतलब वोट नहीं डालते हैं, जो होते हैं उनसे ही चुनाव लड़ लेते हैं। देखो, इसे जनता का सदन भी कहते हैं। भाई जनता चुनती है तो जनता का सदन भी कहते हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। अगर भारत का नागरिक है तो वो किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों से जीत गया तो एक सीट से त्यागपत्र देना होता है। देखो, ये दोनों पद तो अपने पास कोई नहीं रख पाएगा भाई, एक से तो छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। एक पद आप छोड़ देते हैं कहीं, जैसे नरेंद्र मोदी थे ना। नरेंद्र मोदी बड़ौदा से जीते और बनारस से भी। तो उन्होंने कहाँ का त्यागपत्र दे दिया? यहाँ का त्यागपत्र दे दिया, बनारस के बने रहे थे। जब एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। जब ऐसा होता है, जब चुनाव एक, ये 2 सीटें हैं, एक पर खत्म हो गया तो ये जो खत्म हुआ इस पर जो चुनाव होगा उसे कहेंगे उपचुनाव। ठीक है ना। तथा 6 माह के भीतर करना होगा। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर ये चुनाव होना चाहिए। ठीक है ना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी? भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये 25 वर्ष की लोकसभा चुनाव का जो कितना एज होनी चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए? 25। ध्यान रखना। इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? इसमें भाई 25 वर्ष है तो युवा ही होगा उस टाइम। लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई। उस समय इसका नाम क्या था? हाउस ऑफ पार्लियामेंट था। ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? लॉरेंस किया गया था। क्या? लॉरेंस। तो अब देखो, आगे संविधान संशोधन में मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान रहती हैं। जब संशोधन के मुद्दे पर कोई लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां कैसी रहेंगी? समान रहेंगी। आगे चलते हम। विघटन होता है तो देखो, ये जो लोकसभा है ना, लोकसभा में क्या है कि देखो, ये लोकसभा है ना, विघटन भी की जा सकती है ना। इसे अस्थाई सदन कह सकते हैं, निम्न सदन भी कह सकते हैं। ये प्रत्यक्ष, क्लियर, ये कैसा होता है? प्रत्यक्ष भी है। ये जनता द्वारा, ठीक है। ये कितनी एज होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसमें प्रथम
सदन मंत्री बैठते हैं। प्रथम सदन में कौन बैठते हैं? मंत्री बैठते हैं। ये इसमें कितने? 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर है आपका। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो अनुच्छेद 82 में प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था होती है। जो 10 लाख व्यक्ति होंगे जहाँ, तो वहाँ पर एक सांसद की व्यवस्था होगी। दो वर्तमान सीटों में संस्था 1971 जनगणना के आधार पर 2024-84वें संशोधन यह व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा राज्यसभा की सीटें 26 तक नहीं बदली जाएंगी, जबकि यह बदली गई तो 2001 जनगणना के आधार पर ये पढ़ना है आपको। कौन थे समिति के? ये दीप सिंह थे, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग। देखो अब देखो 83वें अवधि की चर्चा है और यह स्थायी सदन है कि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। अस्थायी, ठीक है ना, अस्थायी सदन है जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। सॉरी, राज्यसभा का है, क्या कहा है? राज्यसभा, क्या? राज्यसभा है वो स्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। 84 में कहा है संसद की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ये नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखो 85, इसमें सत्र के हाउस बुलाना तथा सत्रावास की चर्चा है। क्या है? इसमें जो बुलाए जाते हैं वो इसमें उसकी चर्चा है। जैसे सत्र का आहूत राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो इस सत्र आहूत कहते हैं, ठीक है ना। सत्र आवासन, ये दोनों सदन कानून बना लेते हैं और राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं, ठीक है। ये तो बात। कार्य स्थगित, जब अनुशासनहीनता शोर शराबा का कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटा या कुछ दिनों के लिए स्थगित लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति करते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता ही होगा। तो देखो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं, देखो संसद के किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच कितने माह का अंतर होना चाहिए? 6 अंतर होना चाहिए। संसद का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। संसद सही रहता है। अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। 86 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, ठीक है ना। सही बात। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये पढ़ लेना आप अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 5 वर्ष के बाद निवर्ष लोकसभा पहली बैठक संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, ठीक है। ये बात सही है। यह सत्र की हो सकता है किसी भी समय, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप। 88 संसद में महान्यायवादी विशेष प्रावधान, जिसके सत्र मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है। जो महान्यायवादी होते हैं वो किसी भी सत्र में बोल सकते हैं, किंतु महावादी मतदान नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मतदान नहीं कर सकते। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मंत्री अपने सदन में जाकर वोट करता है, ठीक है। सदन वाहन सदस्य होता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो अब क्या है, देखो अनुच्छेद 88, सदन के मंत्री महान्यायवादी विशेष प्रावधान है जिनके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है। महान्यायवादी को छूट है ये, और वोट नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता, और अपने मत जाकर वोट अपना जिस प्रकार। तो इसमें कितने अनुच्छेद? 89 में इसमें राज्यसभा के सभापति, ये है राज्यसभा, ये क्या होगा? राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्यों के राज्य सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा के सभापति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते,
वो तो बस ठीक है, सदस्य नहीं होते क्योंकि वह है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ध्यान रखना। राज्यसभा के पदेन सर्वोच्च होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में वह है सर्वोच्च, ठीक है। ये मत का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि पक्ष विपक्ष के मत बराबर हो तो सभापति अपना मत देते हैं। जब दोनों इक्वल हो जाएं तो अपना मत देंगे, ठीक है ना। उनका मत निर्णय ला देता है, जिसका निर्णायक मत कहते हैं, ठीक है। अनुमति में उपसभापति कार्य करते हैं। भाई सभापति नहीं हो तो कौन कार्य करेंगे? उपसभापति करेंगे। उपसभापति कार्य नहीं करते हैं। और राज्यसभा के सदस्य में से उपसभापति को चुनता है तथा उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है ना। आगे देखो, अब इसको देखिएगा। जब सभापति उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा में 5 वरिष्ठ सदस्यों में से एक, कितने? 5 वरिष्ठ सदस्यों में से एक राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति, है ना, अस्थायी सदस्य सभापति होता है, ठीक है। क्या होता है? अस्थायी सदस्य सभापति होता है। नंबर 2, अनुच्छेद 93 में इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा सदस्य में से ही एक अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, ठीक है ना। अध्यक्ष लोकसभा का पदेन होता है। अध्यक्ष उपसभापति लोकसभा से दोनों का होता है हटाने के लिए, ठीक है। अस्थायी सदन अवस्था होता है ये, तो ध्यान रखना। अस्थायी अध्यक्ष होता है, ये आपको पता होने सदस्यों की शपथ दिलाता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। चलो अब देखते हैं हम आगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या और आता है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ एक बात ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? कि देखो अब मैं कहूँ धन विधेयक कहाँ पारित किया जाता है, बताओ। अब हम लोग बात करेंगे आगे, ध्यान रखना है। तो देखो, साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों में अंतर क्या है? साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको, साधारण विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो सकता है। जो साधारण ठीक है ना, ये धन विधेयक, साधारण और धन विधेयक, ठीक है। दोनों में क्या होता है? साधारण होता है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में पारित किया जा सकता है। पर लेकिन धन विधेयक होता है ना, वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रथम बार पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? सबसे पहले जो हमारा जो धन विधेयक है सबसे पहले कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। ध्यान रखना, पेश कहाँ किया जाएगा? सबसे पहले लोकसभा में। और आगे, ठीक है ना। अब ये होता है बिना राष्ट्रपति के, जो हमारा साधारण विधेयक होता है ये बिना राष्ट्रपति की मंजूरी में पेश नहीं किया जा सकता। यहाँ अगर राष्ट्रपति होंगे तो ही पारित किया जाएगा साधारण विधेयक, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। ये धन विधेयक होता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मंजूरी संतुष्टि के लिए पास से ही पेश किया जाता है, ठीक है ना। ये है ना, ये कब विधेयक? राष्ट्रपति के अनुमति पर, राष्ट्रपति की अनुमति पर पेश किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग।
यह राज्यसभा संशोधन अवस्था अस्वीकार नहीं कर सकती, इसे ना अस्वीकार नहीं कर सकती। धन विधेयक को राज्यसभा, जो राज्यसभा है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ठीक है ना। संशोधन को अस्वीकार नहीं कर सकती, ध्यान रखना है, इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। जो धन विधेयक होता है राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिन तक। कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक, ध्यान रखना है इस चीज का। आगे चलते हैं हम लोग। राज्यसभा जो साधारण विधेयक को तो 6 महीने तक रोक सकती है राज्यसभा। राज्यसभा है ना, इसको साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है। कितने मंथ तक? 6 मंथ तक, ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, जो राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता, जो हमारा धन विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति है ना, इसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटा लेंगे, इसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटा लेंगे, ध्यान रखना। लौटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, पुनः विचार के लिए। कब? पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते, ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? पर एक बात यहाँ, साधारण विधेयक है ना, साधारण को ये लौटा सकते हैं पुनः विचार के लिए, राष्ट्रपति इसको लौटा सकते हैं, ठीक है, पुनः विचार के लिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। दोनों में अंतर बताता हूँ। धन विधेयक अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद आर्टिकल 110 के अंतर्गत। कितने? 110 के तहत ये आता है। वित्तीय विधेयक आता है 117। कितने? वित्तीय विधेयक आता है संबंधित कितने में? 117 अनुच्छेद में। क्या? अनुच्छेद में, ठीक है ना। क्लियर? अब एक बात ध्यान है, धन विधेयक सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्मित किया गया है, जबकि वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 110 में निर्मित विषय के साथ साथ अन्य विषय भी शामिल हैं। इसमें क्या है? अन्य विषय भी शामिल हैं, अन्य विषय भी शामिल है। इस बात इसमें अन्य विषय, इसमें सिर्फ वित्त, इसमें क्या है? धन विधेयक ही आएगा, अन्य नहीं आएंगे, अन्य नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? अब ये संयुक्त बैठक प्रावधान नहीं है, यहाँ पर संयुक्त बैठक, क्या? बैठक प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ संयुक्त बैठक प्रावधान है, यहाँ प्रावधान है। क्लियर? ये राष्ट्रपति क्या है? इसको राष्ट्रपति जी इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए, लेकिन इसको नहीं लौटा सकते पुनर्विचार के लिए। राष्ट्रपति हैं, इनको नहीं लौटा रहे हैं पुनर्विचार के लिए, इसको नहीं लौटा रहे हैं, ध्यान रखना, पुनर्विचार के लिए इसको नहीं लौटा लेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना, तो उन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। पर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन का जरूर दबा दें, बेल आइकन को चिन्ह को जरूर दबाएं, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।